दोस्तों, मैं भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए रोज़ आ जाती हूँ और रोज़ बातें बताने की कोशिश करती मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। बहुत सारी बातें होती हैं हमारे जीवन में। आज मैं बात करना चाहूँगी अपने घरेलू और छोटी छोटी बीमारियों के बारे में। घरेलू और छोटी छोटी बीमारियाँ, जैसे आजकल जाड़े चल रहे हैं, तो जाड़े में बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान नहीं रखते तो छोटी मोटी बीमारियां तो लग ही जाती हैं। जुकाम, खांसी, सर्दी, और यही बीमारियां आगे चल के बड़ी बीमारी बन जाती हैं अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते। आजकल के समय में पानी बिल्कुल भी ठंडा ना पिए, गर्म पानी पिए जहाँ तक हो। खाना भी गर्म खाएं। और कहते हैं ना, जाड़े होते हैं सब कुछ हजम हो जाता है, ऐसा नहीं है। जाड़े में गैस भी बन जाती है। तो जहाँ तक हो, तला भुना भी कम ही खाएं। तला भुना थोड़ा सा कम खाएं। आजकल की जाड़ों की बात नहीं है, मौसम तो हमारे चार माने हैं वैसे। कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है तो गर्मी में हम लोग क्या करने लगते हैं, बार बार नहाते हैं, बार बार नहाते हैं। मेरे आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए नहाना बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और गर्मी होती है तो नहाने से हमें बहुत आराम मिलता है। कई लोग होते हैं गर्मी में तो बहुत बार नहाएंगे, और जाड़े में एक बार भी नहाने में सोचेंगे अरे अब तो नहाना पड़ रहा है। गर्म पानी से नहाएंगे तब भी उनको ऐसा लगेगा अब तो नहाना पड़ रहा है। थोड़ा भी जाड़ा आएगा तो उन्हें नहाने से बचने लगते हैं। बहुत बार नहाना भी गलत है, और दिन में आप 24 घंटे में एक बार नहीं नहा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम 24 घंटे में अपनी पूरी नित्य क्रियाओं को तो करते ही हैं। जैसे कि खाना खाना और पॉटी जाना, बाथरूम जाना। बाथरूम तो हम जाने कितनी बार जाते हैं। तो हमारे से, और हम बाथरूम जाते हैं, बाहर घूमते हैं, हवा में जम सोते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें नए नए तरह के जम्स मिलते हैं। तो हमें दिन में एक बार तो नहाना ही चाहिए। चाहे हम गर्म पानी करके नहाएं जाड़ों में, हमें नहाना ज़रूर चाहिए जाड़ों में भी। रोज़ एक दिन में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं एक दिन में एक बार नहीं है, तो 2 दिन में एक बार नहाएं, पर 3-4 दिन कभी नहीं करें, क्योंकि वो बीमारी का जड़ कारण बन जाता है। तो और नहाने, गर्मियों में बार बार नहाते लोग, बार बार नहाएंगे वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जितनी बार नहाएंगे, गर्मी तो गर्मी है, वो अपनी जगह पसीना देगी ही। और जब आपका पसीना आ रहा होता है और आप बार बार नहाने जाते हैं, तो आपके जोड़ों में फर्क आ जाता है, क्योंकि पसीना ठीक से निकल नहीं पाता, वो भी ठीक नहीं है। पसीना आ रहा है और आप बार बार नहा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी शरीर पे पड़ता है तो हमारे जोड़ खुलते हैं। कहते हैं ना, हर चीज़ पे आप पानी डाल के देखिए, आप एक बहुत जुड़ी हुई चीज़ पे पानी डाल के देखिए, उसके भी जोड़ खुल जाते हैं। आपने कभी देखा वॉशर क्यों ख़राब हो जाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि पानी से गिरता रहता है तो वो अंदर से ढीले हो जाते हैं। बार बार खुलने से तो हमारे शरीर के जोड़ भी वैसे ही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जुकाम हुआ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ ऐसे घरेलू इलाज हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं। घरेलू इलाज हम कर सकते हैं। घर में हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं, हमारे मसाले हैं, हमारी और पूरी औषधि होते हैं। तभी भारतीय मसालों से खाना ही नहीं स्वादिष्ट बनता। हमारे सेहत की भी बड़ी अच्छी औषधि होते हैं। जैसे आपको
कोई छोटा मोटा जख्म हो गया है और खून नहीं रुक रहा है उस जख्म से, तो आप फिटकरी लगा लें। आपको कहीं ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है शरीर में, हल्दी वाला दूध पी लें। आपको बार बार खांसी आ रही है, अजवाइन भून के रख लें, काला नमक भून के रख लें, बार बार फाँक लें। तुलसी के पत्ते फाँक लें, शहद अदरक ले लें। आपको बार बार बाथरूम आ रही है, आप भुने चने खाने शुरू कर दें। आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खाने में स्वाद नहीं आता है, आप इलायची खाएं, मुंह में इलायची खाएं, पान चबाएं। तो ये हमारे घरेलू ऐसे उपाय हैं जो हमें छोटे मोटे इलाज में हमें आराम से घर में किए जा सकते हैं। और बार बार एलोपैथिक दवाई खाना भी ठीक नहीं है। जब हम एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खाते हैं, तो हम जब समय पे हमें कभी बड़ा रोग होता है, हम एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो वो हमें एक्शन नहीं देती, फिर सूट नहीं करती, क्योंकि हमारा शरीर, कहते हैं ना, दवाई से भी हर चीज़ से शरीर एक समय के बाद लड़ना शुरू हो जाता है, तो हमारे रोगाणु बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब दवाई से कम असर होता है। बात बात में आप दवाई खा रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा डेंजरस वाली बातें हैं तो दवाई आप खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दवा डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, दवाई नहीं, पर आप छोटे मोटे रोगों में भी दवाई खाने लग रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि दवाई खाए बगैर काम नहीं चलेगा, तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भाई। दवाई खाए बगैर भी काम चलता है। हम लोग एक बहुत, हम भारतीय में तो वैद्य औषधि ये बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। पहले के लोग तो घरेलू इलाज को ही बहुत महत्व देते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया कि एलोपैथिक को कुछ ज़्यादा ही महत्व देने लगे हैं और दादी माँ के खजानों को भूलते जा रहे हैं। पर हमारे दादी माँ के खजाने हमेशा असरकारक रहे हैं। जैसे लोगों के पेट में गैस बनती है तो भी अजवाइन भून के रख ले और काला नमक पाक ले। हमारे पास अगर हम किताब उठा के देखें तो इतने नुस्खे हैं, यहाँ तक कि अगर हम देखें तो हमें बड़े बड़े रोगों के भी नुस्खे हैं, छोटे छोटे नहीं। और सबसे पहली बात, बीमारी ज़्यादा हो तो केयर ज़रूर करें अपनी। ऐसा भी ना करें कि आपके शरीर में बीमारी चल रही है और आप काम करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बीमारियां फिर बढ़ जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में ही अगर कोई बात छूट गई हो तो उसे आप चैट भी करें, ताकि मैं और बता सकूं। और मुझे बीमारी तो बहुत सारी है, बहुत पता है, और उनके इलाज भी पता है, पर आप मेरी बात सुने, इसके लिए मैंने छोटा सा ये चैनल बनाया। इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। ओके, बाय बाय।